देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। हमारे देश में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, राष्ट्र हित की बातें की जाती हैं, मातृ भाषा की बातें की जाती हैं, हिंदुत्व की बातें की जाती हैं। पर अगर हम पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की शिक्षा की बात करें तो जो हमारी राष्ट्रभाषा यानी हिंदी है, उस भाषा में सबसे ज़्यादा इस साल बच्चे फेल हुए हैं। आखिर इसका रीज़न क्या है? जो राष्ट्रभाषा में पास नहीं हो सकते हैं वो देश कैसे राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी हो सकता है? तो आइए हम जानते हैं लोगों से कि उनकी क्या राय है, कैसे बच्चे हिंदी में फेल हो रहे हैं और उसका कारण क्या है। हमारे यहाँ टीचर्स की कमी है। बच्चों की संख्या को देखते हुए लगभग 4000 से ऊपर बच्चा पहले भी था और अभी भी बच्चों की संख्या लगभग 4100 करीब हो गई है और उसके अनुरूप हमारे यहाँ टीचर्स की संख्या कम है। तो मैंने PTAC व्यवस्था की है, जो हमारा एक संघ होता है शिक्षक और अभिभावकों का, उनके द्वारा टीचर्स रखे जाते हैं ताकि हमारी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। और इस समय तो कोविड के चलते ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था है, तो हमारे ग्रुप्स भी खुले हुए हैं अलग अलग विषयवार, तो टीचर बच्चों को जोड़ रही हैं। तो क्या ये टीचर की कमी होना भी हिंदी का फेल होना एक कारण हो सकता है? टीचर तो पढ़ाने जा रही हैं, बच्चे कभी कभी नहीं भी आ रहे हैं, तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि टीचर जिम्मेदार है। टीचर तो जाएगी, नियम से पढ़ाने बैठेंगी। पर क्या लगता है अक्सर ये बच्चे कहते हैं हम हिंदी की कॉपी नहीं ला पाए, सॉरी मैडम आज हम किताब छोड़ आए। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बच्चे जो है भागते हैं हिंदी से। हाई स्कूल में 857 बच्चे और जिनका फेल होने का परसेंटेज 10% लगभग, और इंटरमीडिएट में 1009 बच्चे थे हमारे यहाँ, और लगभग हिंदी में 8% रहा बच्चों के अनुत्तीर्ण होने का प्रतिशत। तो इसका रीज़न क्या है कि बच्चे इतने ज़्यादा फेल हुए हैं हिंदी सब्जेक्ट में? बच्चे, हिंदी हमारी मातृभाषा ज़रूर है, लेकिन बच्चे इसको सोचते हैं कि हम तो बोल लेते हैं हिंदी, तो हमें पढ़ने की कम आवश्यकता है। वो अंग्रेज़ी, साइंस या अन्य विषयों में ज़्यादा अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि हिंदी तो हम लिख ही लेंगे। इस चक्कर में वो जो हिंदी की जो शालीनता है, हिंदी की जो गरिमा है, हिंदी की जो खूबसूरती है, उससे थोड़ा सा वो कम हो जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा में इस साल हिंदी विषय के पेपर में लगभग 8 लाख से ज़्यादा छात्र फेल हो गए हैं। इस साल कक्षा 12वीं में 2,70,000 छात्र हिंदी के पेपर में फेल हुए हैं, जबकि कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 5,28,000 है। इसके अलावा लगभग 2,39,000 छात्रों ने हिंदी पेपर को छोड़ दिया है। बच्चे सोचते हैं कि हिंदी तो कंपलसरी होती है बिल्कुल से, उसकी कोचिंग वगैरह कुछ नहीं लगती, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी की, मैथ्स की कोचिंग लगती, तो वो सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको भी पढ़ेंगे तो ही हम पास हो पाएंगे, वरना फेल हो जाएंगे। बट ये गलत है। आज की पीढ़ी में 2020 की बात बता रही हूँ मैं, कि इस बार बच्चे ज़्यादा हिंदी में ही फेल हुए हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि बच्चे हिंदी में फोकस ही नहीं करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी हिंदी तो नॉर्मल सी चीज़ है, बट हमारे देश भर में हमारे जो लेखक हैं वो हिंदी से ही बने हैं। हमें अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। क्या लग रहा है जो बच्चे इस साल हिंदी में सबसे ज़्यादा फेल हुए हैं, उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसमें जो कुछ टीचरों की भी गलती होती है, कुछ स्टूडेंट्स की भी गलती होती है, कुछ पेरेंट्स की भी गलती होती है, क्योंकि जो वीक बच्चे होते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ें, तो उन्हें खास तौर से उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या लग रहा है कि इतने बच्चे मतलब फेल होके आए हैं, तो क्या लग रहा है कि इसका रीज़न क्या हो सकता है? बच्चों का जो परसेंटेज था, पहले पास होने का रेशियो बहुत बढ़िया था, लेकिन इस बार हिंदी में बच्चे थोड़ा सा कम पास हो पाए हैं, तो ये बहुत दुखद है। और ये हमारे गार्जियंस भी इसमें कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि बच्चों को हम अगर अंग्रेज़ी माध्यम से अगर शिक्षित करेंगे तो बच्चा ज़रूर नौकरी में लगेगा, या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे जो भी कंपनीज़ हैं ना सरकारी नौकरी लगेगी, तो वहाँ तो कम से कम अपना आत्मनिर्भर होकर काम चला पाएगा। लेकिन ये सोच उनकी कहीं ना कहीं गलत ही है, क्योंकि हिंदी जब हमारी मातृभाषा है,
राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। और हिंदी तो वैसी ही माँ के समान है, हिंदी माथे की बिंदी। तो हम जब उसको माँ जैसा दर्जा दे रहे हैं तो फिर उसके साथ द्वयम दर्जे का या दो भांति या सौतेलापन ना करें, क्योंकि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदी वासी हैं, हिंदी पर हमें गर्व है। और हम उसको अच्छे से अपने बच्चों को जैसे दूसरे विषय पढ़ा रहे हैं वैसे हिंदी में भी वरीयता प्रदान करें, तो निश्चित रूप से बच्चे बहुत अच्छे अंक से पास होंगे। हमारे जनपद में 2019 और 20 में बोर्ड में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और कितने फेल हुए हैं? हमारे हाई स्कूल में लड़के और लड़कियां मिला के 12,453 बच्चे पंजीकृत हुए थे और इसके सापेक्ष 11,638 बच्चे परीक्षा में बैठे थे। इनमें से 10,294 बच्चे उत्तीर्ण हुए और बाकी अनुत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का प्रतिशत हमारा 88.45 रहा है। इंटर में हमारे 9,731 बच्चे पंजीकृत थे। इसमें 9,281 बच्चे उसमें परीक्षा में सम्मिलित हुए और 8,282 बच्चे हमारे पास हुए और पास का जो प्रतिशत रहा 89.24% रहा। तो ये जो फेल होने का प्रतिशत है इस साल, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा भी आया है कि सबसे ज़्यादा हिंदी में बच्चे फेल हुए हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, जो बच्चे, एक तो बच्चों के साथ में होता है कि हिंदी इतनी आसान विषय है और जो हमारे कठिन विषय हैं जैसे गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी है, उसमें बच्चे ज़्यादा उस पर अपना टाइम देते हैं। लेकिन हम लोग यही कहते हैं बच्चों से कि भाई देखिए, सभी विषय के नंबर बराबर हैं और सभी विषय में समय दीजिए, जिससे कि हर विषय में गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, उसी के समतुल्य ये भी विषय है, इसमें भी आपके अच्छे नंबर आए। तो बच्चे फिर भी थोड़ा सा हिंदी में कम समय दे पाते हैं, इसका कारण यही हो सकता है। 2019-20 का जो रिज़ल्ट हमारा आया है, हमारा इंटर का जो रिज़ल्ट है वो प्रदेश में पहले नंबर पर है और हाई स्कूल का रिज़ल्ट प्रदेश में 11वें नंबर पर है। तो हम लोग प्रयास करके इस तरह से प्रयास करते हैं कि जिससे कि हम लोगों का रिज़ल्ट उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। बस यही अपील करना चाह रही हूँ अपने गार्जियन से, समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो अंग्रेजियत को दूर करें और हमारी हिंदी जो हमारी माथे की बिंदी है उसको वरीयता दें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।